तो आज हम एक और एप्लीकेशन पढ़ेंगे गॉस लॉ की। वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड मेटल सिलेंडर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज मेटल सिलेंडर लिया है जो कि कैसा है, कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग है तो इसके सिर्फ किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ओनली सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन होगी। क्लियर है। जब नॉन कंडक्टिंग हम जब भी लेते हैं तो उसमें क्या होता है, वॉल्यूम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, कंडक्टिंग सिलेंडर है। तो इसमें क्या है, इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो दे रखी है हमें सिग्मा कूलम पर मीटर। ठीक है, रेडियस कितनी दे रखी है हमें, आर दे रखी है। ठीक है, तो इसको हमने क्या करा, अब इस सिलेंडर की वजह से हमने एक पॉइंट पी के ऊपर क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, जिसका डिस्टेंस कितना है, यहां से स्मॉल आर है। क्लियर है। तो अब हमने क्या करा, इस सरफेस के अलॉन्ग एक क्लोज सरफेस, जिस पॉइंट के अलॉन्ग एक क्लोज सरफेस बना लिया। ठीक है, इसको क्लोज करने के लिए हमने क्या लिया, एक फाइनाइट लेंथ का सिलेंडर लिया जिसकी लेंथ कितनी है, एल है। क्लियर है। और इस सरफेस को हमने क्या नाम दे दिया, एम। ठीक है, अब इस सिलेंडर ने जिसने इसको एनक्लोज कर रखा है, इसके कितने सरफेस बन गए, 3 सरफेस बन गए। एक ये सरफेस बन गया, दूसरा ये सरफेस बन गया, और तीसरा ये वाला बेस वाला सरफेस बन गया। क्लियर है। अब इन तीनों की वजह से हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस डायरेक्शन में, इस फर्स्ट थर्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहां पे, और एरिया वेक्टर कैसे होगा इसके, नॉर्मल आउटवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर डीएस भी इस डायरेक्शन में। यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, डीएस। क्लियर है। अब हमें क्या निकालना, अब हमें गॉस लॉ से क्या पता है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो क्लोज आपके हमने जो गॉसियन सरफेस लिया है, जो गॉसियन सरफेस एम लिया है हमने, इसके अंदर हमें क्या निकालना है, क्यू एनक्लोज्ड कितना है। तो क्यू कितना होगा इसके अंदर, चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया। तो चार्ज डेंसिटी कितनी है उसकी, सिग्मा, और एरिया कितना है इसका, 2 पाई आर एल, आर इसकी रेडियस और एल कितनी है इसकी लेंथ है। क्लियर है। तो ये क्या आ गया, उसके अंदर क्यू एनक्लोज्ड आ गया। तो इस पूरे क्लोज इंटीग्रेशन सरफेस की इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगी, क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगी। तो अभी क्लोज इंटीग्रेशन देखो, आप क्लोज सरफेस में कौन कौन आएगा, फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस और थर्ड सरफेस। क्लियर है। ई डॉट डीएस, ई डॉट डीएस, ई डॉट डीएस, ई डॉट डीएस। देखो जो फर्स्ट सरफेस है, इसमें ई और डीएस के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो cos 90 कितना हो जाएगा, 0। सेकंड सरफेस में ई डॉट डीएस के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो cos 0 कितना होगा, 1। और जो थर्ड सरफेस है, इसकी वजह से भी इसकी वजह से भी जो एंगल है दोनों के बीच में वो कितना है, 90 डिग्री है। तो इसकी वजह से भी कितनी होगी फील्ड, यहाँ पे 0 होगी। क्लियर है। ई डॉट डीएस कितना होगा, 0 होगा। ये पूरा किसके इक्वल होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू एन क्लोज कितना है, सिग्मा डॉट 2 पाई आर एल बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो अब इंटीग्रेशन किसकी होगी, सिर्फ ओनली डीएस की। तो जो सेकंड सरफेस है, इसका एरिया अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो एरिया कितना होगा इसका, देखो सिलेंडर है ये, सिलेंडर का एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एल। तो क्या आ गया, 2 पाई आर एल और ई डॉट 2 पाई आर एल, इसकी इंटीग्रेशन यहां पे क्या था, सिग्मा 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, एल से एल कैंसिल आउट। तो ई कितनी आ गई, सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट आ गई। क्लियर है। तो ये कहां पे होगी, इस पॉइंट के ऊपर। अगर सरफेस के ऊपर पूछू तो इस आर की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल आर आ जाएगा। ये आर किसको रिप्लेस कर देगा, कैपिटल आर को रिप्लेस कर देगा। यहां लिख सकते हो आप, एट सरफेस स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। ठीक है। तो कितनी हो जाएगी, ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी सरफेस के ऊपर। क्लियर है। और जब केस, इसका नेक्स्ट केस है व्हेन आर इज लेस देन आर, मतलब लेस देन आर। तो ये आर कहां आ जाएगा, इनसाइड द सिलेंडर आ जाएगा। ये पॉइंट कहां आ जाएगा, इनसाइड द सिलेंडर आ जाएगा। तो जब इनसाइड द सिलेंडर आएगा तो वहां पे क्या है, कोई चार्जर क्लोज नहीं है। तो क्यू एन कितना है, वहां पे 0 है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड कितनी होगी, 0 होगी ना, सिंपली। क्लियर है। तो ये है किसके लिए, कंडक्टिंग सिलेंडर के लिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग लॉन्ग सिलेंडर। अब हमने क्या करा, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर लिया हुआ है। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है तो इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी होगी वो कितनी होगी, वॉल्यूम के ऊपर होगी। और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है।
तो फर्स्ट केस है फॉर आर ग्रेटर देन आर, मतलब ये आर जो है इस रेडियस से क्या है, बड़ा है, मतलब ये पॉइंट कहां पे होगा, बाहर होगा। सेम वैसे ही करा, क्लोज सरफेस बनाया, क्लोज सरफेस बना लिया तो क्यू एन क्लोज निकाल लिया। अब क्यू एन क्लोज निकाला तो इसका एरिया क्या आएगा, देखो क्यू एन क्लोज कितना हो जाएगा अंदर, वॉल्यूम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना होगा इसका पाई आर स्क्वायर एल, और चार्ज डेंसिटी कितनी है, रो है, तो क्यू एन क्लोज कितना आ गया, रो पाई आर स्क्वायर एल बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो फर्स्ट सरफेस की वजह से जीरो, थर्ड सरफेस की वजह से जीरो, जो नेट फ्लक्स आएगा वो किसकी वजह से आएगा, सेकंड सरफेस की वजह से आएगा सिर्फ, क्लियर है। तो अब सेकंड सरफेस का एरिया कितना आ गया, 2 पाई आर एल, वो किसके इक्वल हो गया, रो पाई आर स्क्वायर एल बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी हो गई, पाई से पाई कैंसिल, एल से एल कैंसिल, तो क्या बचा, रो आर स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट आर, क्लियर है। तो ये आई आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड कहां पे, आउटसाइड द सिलेंडर व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर, क्लियर है। अब सरफेस के ऊपर फिर से करोगे तो सरफेस के लिए जो स्मॉल आर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। तो उस केस को कर लेना, फॉर आर इज इक्वल टू आर, तो इस स्मॉल आर की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल आर आ जाएगा, तो यहां से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बच जाएगी, देख सकते हो यहां से रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो उसके लिए ये आ जाएगी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर हुआ। ये कहां पे, सरफेस के ऊपर। अब आगे हम कहां पे, आर इज लेस देन कैपिटल आर, मतलब अब ये आर पॉइंट कहां पे आ गया, इनसाइड आ गया, मतलब जो पी पॉइंट था, देखो ध्यान से देखना, जो पी पॉइंट है कहां पे आ गया, अब सिलेंडर के इनसाइड आ गया, जिसका डिस्टेंस यहां से आर। तो यहां पे हमने क्या करा है कि इमेजिनरी सिलेंडर लिया, क्लोज सरफेस एम। अब हमें क्या निकालना है, इसके अंदर इसके अंदर का चार्ज निकालना है कितना होगा, तो क्यू एन क्लोज क्या होगा, चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी कितनी है, रो, और वॉल्यूम कितना है, पाई आर स्क्वायर एल, क्लियर है। अब आर कौन सा आएगा, यहां पे ध्यान रखना, यहां पे आर क्या होगा, स्मॉल होगा, क्लियर है, क्योंकि जो चार्ज एनक्लोज करा है वो किसके अंदर है, स्मॉल आर, स्मॉल इस सिलेंडर के अंदर का चार्ज बताना है मुझे अब एनक्लोज्ड वाला। तो बस सब फिर से वही कर दिया हमने, यूजिंग गॉस लॉ फॉर सरफेस एम, जो ये सरफेस एम लिया है हमने, ये सरफेस एम है हमारे पास, इसके लिए हमने गॉस लॉ यूज करा है। तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस इज इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर एल बाई एप्सिलॉन नॉट, यहां से क्यू एन क्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट गॉस लॉ से। अब देखो फर्स्ट सरफेस की वजह से जीरो, थर्ड सरफेस की वजह से जीरो, किसकी वजह से बचेगा, सिर्फ जो सेकंड सरफेस होता है, पहले देखा हमने, तो इसकी वजह से सिर्फ इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगी, वो कितनी आएगी, रो पाई आर स्क्वायर बाई एल, सॉरी पाई आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एल, सिलेंडर का एरिया कितना होगा अंदर, 2 पाई आर एल, कैंसिल आउट, जो कैंसिल होगा, तो क्या बचा, इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी बचगी, रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये कहां होगी, इनसाइड द सिलेंडर होगी, कौन से सिलेंडर में, नॉन कंडक्टिंग लॉन्ग सिलेंडर के लिए केस है, क्लियर है।